नमस्कार मित्रों। तो हिंदू ने ईरान छोड़ा, हिंदू ने इराक भी छोड़ा, हिंदू ने काबुल छोड़ा, हिंदू ने गांधार भी छोड़ा। 400 साल पहले हिंदुओं ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 200 साल पहले हिंदुओं ने हिंदू कुश को भी छोड़ दिया। 100 साल पहले हिंदुओं ने तक्षशिला को छोड़ दिया। 70 साल पहले हिंदुओं ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। 40 साल पहले हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़ा। 30 साल पहले हिंदुओं ने कश्मीर को भी छोड़ा। आज हिंदू बंगाल छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि हिंदुओं को 10 साल के बाद पश्चिम बंगाल भी छोड़ना पड़े। हो सकता है कि 15 साल के बाद हिंदू हैदराबाद भी छोड़ देंगे। 20 साल के बाद हिंदू केरला छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसे ही हिंदू अपने जगहों को छोड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि 50 साल के बाद हिंदू भारत भी छोड़ने लगेंगे। सोचो उसके बाद कहाँ जाओगे हिंदुओं? हिंदू है तो भारत है। आखिर कब तक भागोगे हिंदुओं? याद रखो हिंदुओं, ये भारत उन शूरवीरों का है जिनके सर कट गए पर धड़ लड़ते रहे। वो हमेशा मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे, मगर वो कभी रुके नहीं। उन्होंने अपने रक्त का कतरा कतरा बहा दिया, पर धर्म के आगे कभी वो झुके नहीं। तो अब तय आपको करना है कि आप जागना चाहते हैं या फिर भागना चाहते हैं। जय श्री राम, जय भारत। एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ कि हिंदुओं का अस्तित्व एवं उनकी संस्कृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से खत्म होने के बाद आज हमारे देश भारत में 9 राज्य और 102 जिले मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। और अगर समय रहते इन विरोधी ताकतों को नहीं रोका गया तो आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे, आपकी संपत्ति और हमारी गौरवशाली हिंदू संस्कृति कुछ नहीं बचेगा। अब इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे ये पता है कि आज भी हिंदू शायद इस बात को नहीं समझेंगे। हिंदू लोग आज भी एकजुट होने के बजाय जातिवाद और छुआछूत में ही जीते रहेंगे। तो वो बनिया है, वो राजपूत है, वो तो जाट है, वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, वो मुसहर है, वो चमार है, वो तेली है, वो तो नाई है, वो लोहार है, वो सुनार है, वो कुम्हार है, वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग इस बात को कब समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मना जाति या कुल से श्रेष्ठ या महान नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति ने अपने गुण, कर्म और अपने योग्यता से समाज में क्या और कितना बड़ा योगदान दिया, इससे उस व्यक्ति की महानता या फिर श्रेष्ठता सिद्ध होती है। रावण ने एक ऋषि का पुत्र होने के बाद भी नीच कर्म किया और अपने कर्मों से राक्षस बन गया। इसलिए हर साल रावण के पुतले को जलाया जाता है। तुकाराम, नामदेव और रविदास जी बहुत ही बड़े पूज्य विद्वान संत हुए हैं। इन्होंने सारी उम्र भगवान की भक्ति की, धर्म का प्रचार किया और लोगों को सही ज्ञान देकर सही मार्ग दिखाया। लेकिन जन्म से अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो इनका जन्म किसी दलित परिवार में हुआ था। आचार्य चाणक्य इसलिए महान या श्रेष्ठ नहीं थे कि उनका जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बल्कि वे इसलिए महान और श्रेष्ठ है क्योंकि वे बहुत ही बड़े प्रचंड विद्वान व्यक्ति थे और उन्हें ये विद्वता जन्म से प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अपने गुण, कर्म और अपनी योग्यता और अपनी मेहनत से इस प्रचंड विद्वता को प्राप्त किया था, जिसके फल स्वरूप आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्रनाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवर्व गुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, ना कि जन्म से। और भगवान श्री कृष्ण जी ही ये बात भी कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, ना कि केवल जन्म के आधार पर। और ध्यान रहे कि इन चारों वर्णों का ही अपना अपना समाज में योगदान होता है। इसमें से किसी भी एक वर्ण के बिना समाज नहीं चल सकती। इसलिए ये जात पात करना छोड़िए, सभी लोग एक ही ओम यानी कि सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आ जाइए। और सभी हिंदू, फिर चाहे किसी भी कुल या वर्ग से आते हो, अपने मन में भावना बनाइए, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो हमारा बंधु है। आज के बाद जाति भाई करना छोड़िए और हिंदू भाई कहना शुरू कीजिए और अपने खत्म हो रहे संस्कृति को बचाइए। तो यदि आप सच में अपने सनातन वैदिक धर्म के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर से ही कीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत, जय मातृभूमि।